हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के पहले हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद जो आज हमने स्टडी जीके का देखिए सेक्शन लिया है, इसमें हम हिमालयन रिवर्स के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करेंगे। हिमालयन रिवर्स में जैसे आपकी इंडस हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। फिर हम रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का, और उसके बाद लास्ट में मिलेंगे आपको 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो आइए फ्रेंड्स, आज का ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। आप लोग सभी देखिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम करंट अफेयर्स लॉजिक्स है। पीडीएफ तो मिलती ही है आपको, डेली मैं यहाँ पे क्विज देती हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज भी कर सकें। तो आप लोग सभी चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोड है, जो निरंतर मेहनत करता है उसे कभी हारने का संदेश नहीं देता। मीन्स कि जब आप निरंतर मेहनत करते हैं ना, तो जो हारना शब्द है वो आपके लाइफ से एक तरीके से गायब ही हो जाएगा। समझ लीजिए आप, चाहे कुछ भी हो, आपको निरंतर मेहनत करनी है ताकि आप अपनी लाइफ में हमेशा जो जीत शब्द है उसके साथ में बरकरार रहें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर एक साल किस तारीख को मनाया जाता है? सो ये दिन 12 दिसंबर, यानी आज ही दिन ये है सेलिब्रेट किया जाता है 12 दिसंबर को। इस दिन का देखिए उद्देश्य क्या है? सभी के लिए जो हेल्थ केयर है यानी स्वास्थ्य सेवा है उस तक समान पहुंच के महत्व को उजागर करना। तो सभी तक देखिए समान हेल्थ केयर पहुँच सके, इक्विटेबल यानी इक्वली सभी को समान ट्रीटमेंट मिले, उसको हाईलाइट करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की घोषणा की थी 2017 में। तो 12 दिसंबर को हर एक साल जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुजरात गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। गुजरात सरकार ने बौद्ध देखिए विरासत जो स्थल है उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता ज्ञापन साइन किया है गुजरात सरकार ने थाईलैंड देश के साथ। तो गुजरात और थाईलैंड जो है दोनों एग्री हुए हैं कि गुजरात में जो भी देखिए बुद्धिस्ट टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज है, यानी जो बौद्ध मूर्त और अमूर्त विरासत है उसका संरक्षण हो, उसका प्रमोशन या संवर्धन हो, डेवलपमेंट हो, तो उसमें दोनों ही जो गवर्नमेंट है वो सहयोग करेंगे एक दूसरे को। इसी उद्देश्य से जो है समझौते पर साइन हुए हैं। बात थोड़ा सा थाईलैंड देश की बात करते हैं। थाईलैंड देश की कैपिटल देखिए बैंकॉक है और करेंसी है यहाँ पे थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज राइस वाइन जिसका नाम है सेक हैज़ बीन इंक्लूड इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। सो हाल ही में किस देश की देखिए चावल से बनी शराब जिसका नाम क्या है सेक, इसे भी यूनेस्को की मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो राइस वाइन है ना, ये किस कंट्री की है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ से? जापान से। सिंपल आपको याद रखना है, सिर्फ इस वाइन का नाम याद रखना है और कंट्री का नाम याद रखना है कि किस कंट्री की है ये। जापान। जापान देश जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशियन है, देखिए ये। सो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है और करेंसी है यहाँ पे जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जॉन ड्रमानी महामा किस कंट्री के अभी नए चुने गए हैं प्रेसिडेंट? जॉन ड्रमानी महामा जो हैं ये अभी रिसेंटली घाना देश में बने हैं नए प्रेसिडेंट। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा कि घाना के नए प्रेसिडेंट कौन बने? जॉन ड्रमानी महामा। घाना कंट्री जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। देखिए कैपिटल क्या है यहाँ की? एक्रा, और यहाँ पे करेंसी है केडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। हाल ही में देखिए जो पहला भारत नेपाल
पर्यटन सम्मेलन है, कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को करने का उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में देखिए अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ जो होगा उसको प्रमोट करना। तो महाकुंभ 2025 को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में फोकस किया गया भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं, कनेक्शन से हैं, उनको बढ़ावा देने पे फोकस किया गया था और दोनों देशों के बीच जो सर्किट टूरिज्म है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना जो है इस इवेंट का मेन फोकस था। तो इवेंट हुआ कहाँ पे था? काठमांडू में। नेपाल देश की बात करें तो देखिए इंडिया की बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है नेपाल। कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। अच्छा, नेपाल से अगर हम बात करें इंडिया के, देखिए कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो नेपाल के साथ में लग रहा है बॉर्डर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। सबसे बड़ा बॉर्डर किसका लगता है? देखिए तो सबसे बड़ा बॉर्डर उत्तर प्रदेश का लग रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का भी है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट जो हैं वो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज 3D इमेजेस ऑफ द फेटल ब्रेन? निम्नलिखित में से देखिए कौन जो फेटल ब्रेन यानी भ्रूण है, भ्रूण का जो मस्तिष्क है उसकी 3D छवियाँ जारी करने वाला पहला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया है? तो सही आंसर है IIT मद्रास। सो इसको डेवलप किया गया है बाय द सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर जो कि IIT मद्रास का है। इसने क्या किया है, देखिए इन्होंने जो मस्तिष्क मानचित्रण है, ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी है, उसी की ही जो सीमा है उसको आगे बढ़ाएगा और इंडिया को ब्रेन मैपिंग जो साइंस है उसमें ग्लोबल जगह दिलाएगा। मतलब ग्लोबली भारत को ना जो ब्रेन मैपिंग साइंस है उसमें एक प्लेस दिलवाएगा। तो इसमें नई नई जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पहली बार जो फेटल ब्रेन है उसके 3D इमेज को रिलीज़ किया है किसने? IIT मद्रास ने जो है इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस सेंटर का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। थोड़ी सी चले मैं पुरानी न्यूज़ थोड़ा IT से ले रही हूँ ताकि इससे हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाए। इंडिया की जो पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है, इस टेस्ट फैसिलिटी को डेवलप किया है IIT कानपुर ने। IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है फार्माटिकल और फूड प्रोडक्ट जो कि किससे डेवलप हुए? टी फैक्ट्री के वेस्ट से। IIT जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड डिवाइस डेवलप करी गुड एयर क्वालिटी के लिए। IIT मद्रास ने हाइड्रोजन जनरेट किया फ्रॉम सी वाटर और इसमें यूज़ किया है सोलर एनर्जी का। इसके बाद देखिए IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने नी एक्सरे के लिए AI बेस्ड मॉडल को डेवलप किया। IIT कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट की टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो ये सारी न्यूज़ हमें याद रखनी है IIT से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक हाईएस्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025? कौन सा इंडिया का इंस्टीट्यूट है जिसे हाईएस्ट रैंक मिली? तो नंबर 1 पे जो इंस्टीट्यूट है वो IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली देखिए इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है, ये इंस्टीट्यूट याद रखिएगा। लेकिन ग्लोबली बात करें तो IIT दिल्ली की जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में रैंक है वो है 171 और इंडिया की रैंक है 1। इंडिया में रैंक 2 पे है IIT खड़गपुर और इससे ग्लोबली कितनी रैंक मिली है? 202। इस बार देखिए जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है इसका एडिशन कौन सा है? तो इसका जारी हुआ है ये 3rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम बी लॉन्च्ड? तो एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना जो है ये कब शुरू होगी? तो ये जो स्कीम है देखिए ये 1 जनवरी 2025 से जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है लागू हो जाएगी। अब इस स्कीम का देखिए उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इक्विटेबल एक्सेस टू 13,000 स्कॉलरी जर्नल्स वाया अ सिंगल प्लेटफॉर्म।
तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान है उनको एक ही मंच के माध्यम से, एक ही प्लेटफॉर्म, उनको ऐसा मिले प्लेटफॉर्म जिसके जरिए वो 13,000 जो शोध पत्रिका हैं उन तक समान पहुंच उनकी हो सके। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए जो है अप्रूव किए हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, तो ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है हर साल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी न्यूज़ याद रखिएगा क्योंकि ये सेलिब्रेट होगा 17 से 19 जनवरी 2025 में। न्यूज़ क्या है इसके रिलेटेड? तो अभी असम के जो चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उन्होंने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के चौथे एडिशन का नया लोगो अभी अनवील किया। तो इस बार जो होगा ना इस फेस्टिवल का, ये होगा इसका 4th एडिशन, ये याद रखना है। और इन्होंने जो है इसके नए लोगों को अनवील किया है। ईगल नेस्ट जो ये फेस्टिवल है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि जो रीजन की रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी जो जैव विविधता है, और जो एवियन डाइवर्सिटी है, पक्षी विविधता है, उसका जश्न मनाने के लिए ये उत्सव जो है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ये बढ़ावा देता है। तो कहाँ बनाते हैं इसे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ईस्टर्न पूर्वी स्टेट है। देखिए, कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, यहाँ पे डिप्टी सीएम है चाउना मीन, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की है 2 और असेंबली सीट है यहाँ पे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इज गिवन बाय विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से देखिए यहाँ पे सभी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन से, इनमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया जाता है, मतलब उसके द्वारा दिया जाता है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में, ये अवार्ड किसे मिला है? इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल। तो इनका नाम भी आ सकता है कि किसको ऑनर किया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए। तो ये ऑनर दिया गया है किसे? माधव गाडगिल को। क्यों दिया गया है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो दिया किसे गए? माधव गाडगिल को। और किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पल दैट वॉन यूनेस्को अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन 2023 फॉर इट्स हेरिटेज कंजर्वेशन। उस मंदिर का देखिए नाम क्या है जिसने अपनी विरासत संरक्षण के लिए अभी यूनेस्को पुरस्कार 2023 जीता है? तो उस टेम्पल का नाम क्या है? अभत सहायेश्वरा टेम्पल। और ये टेम्पल देखिए लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसी टेम्पल को मिला है ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड। इस टेम्पल को जो है राजा विक्रम चोला और कुलोथुंगा चोला के द्वारा इस टेम्पल को डिज़ाइन किया गया था, बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाजी एंड करुण हैज़ बीन चूजन फॉर द JC डेनियल अवार्ड फॉर 2023। शाजी एंड करुण कौन थे, कौन है मतलब? तो शाजी एंड करुण देखिए इनको JC डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और ये प्रख्यात कौन है? फिल्म मेकर, फिल्म निर्माता है। ये जो अवार्ड है ये मलयालम सिनेमा में जो उनका लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उनका जो आजीवन योगदान रहा, उसी को ये मान्यता देता है। ये जो अवार्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित मलयालम सिनेमा में हाईएस्ट ऑनर है, मतलब मलयालम सिनेमा का जो है ये सर्वोच्च सम्मान है जो है JC डेनियल अवार्ड। और किसे मिला है अवार्ड? इस तरह से पूछें तो ये अवार्ड मिला है साजी एंड करुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्यांग स्वाभिमान अवार्ड रिकॉग्नाइजेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स। अवार्ड का नाम क्या है? दिव्यांग स्वाभिमान पुरस्कार। और ये किसके प्रति योगदान को मान्यता देता है? तो ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी
तो जो डिसेबल पर्सन है देखिए उनको एम्पावर करता है, उसी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है दिव्यांग स्वाभिमान अवार्ड। अब एक और क्वेश्चन कि ये अवार्ड किसे दिया गया है। तो अमित ठाकुर जो कि सोशल वर्कर है और हिमाचल प्रदेश व्हील चेयर क्रिकेट टीम के ये कैप्टन भी हैं, इनको ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस दिव्यांग स्वाभिमान अवार्ड से। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखे हैं ताकि एग्ज़ाम से भी आप लोग ये जान ले कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना ये डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ सकते थे कि प्रेस्टिजियस दिव्यांग स्वाभिमान अवार्ड किसे मिला। तो ये अवार्ड मिला है किसे, अमित ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल। तो BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है। तो मेंस की बात हो रही है कि मेंस में जो एकल खिताब है ये जीता है भारत के सतीश करुणाकरण, इन्होंने जीता है सिंगल्स का टाइटल। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में हमें और भी विनर्स याद रखनी है, जैसे वुमेन सिंगल्स में विनर रही हैं चाइना की काय यान यान, मेंस डबल्स में विनर्स रहे हैं मलेशिया के चिया एंड लुई शेंग हाओ, वुमेन्स डबल्स में विनर कौन है, अश्विनी पोनप्पा एंड तनीषा क्रास्टो, ये इंडिया से हैं। और सिंगल्स वाला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सतीश करुणाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ICC हैज़ बैन्ड द नेशनल क्रिकेट लीग ऑफ विच कंट्री। अभी रिसेंटली ICC देखिए इन्होंने किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सही आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका की जो नेशनल क्रिकेट लीग है उस पर अभी बैन लगाया है किसने, ICC ने। क्यों लगाया है देखिए, तो इन्होंने एक रूल का काफ़ी बड़ा उल्लंघन किया है, जिसमें क्या था ना कि जो आपका प्लेइंग 11 होते हैं उसमें ये बार बार जो है 6 से 7 फॉरेन प्लेयर्स को रिपीट कर रहे थे। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, ये नियमों के विरुद्ध था। तो इसलिए जो है इस नेशनल क्रिकेट लीग जो है अमेरिका की, इसे ICC ने बैन कर दिया है। ICC में अभी न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और जो ICC के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं, इनका नाम है जय शाह। तो ये हमारे कवर अप हो गए हैं फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे हम लोग स्टैटिक के बारे में। तो हिमालयन रिवर्स के बारे में आज मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर को हम सिंधु नदी भी कहते हैं, ओके, सिंधु रिवर। इसकी टोटल लेंथ लगभग है 2880 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है ये नदी, इसका सोर्स है कैलाश रेंज, तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। और सिंधु नदी कहाँ डेस्टिनेशन यानी कहाँ जाके गिरती है, तो ये अरेबियन सी में गिरती है। पंचनद का नाम आपने सुना होगा, जो 5 नदियों का संगम है उसे हम पंचनद कहते हैं, जिसमें है झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज। ओके, ये ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं कि पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ हैं, या उसमें से कोई एक नदी का नाम मिस कर देंगे और पूछ लेंगे। अगली है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड में देखिए गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से इसका सोर्स है, यहाँ से निकलती है, लेकिन वहाँ इसका नाम होता है भागीरथी। देवप्रयाग में जब अलकनंदा ज्वाइन होती है भागीरथी से, है ना, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब जो जाकर ये नदी है इसको कहा जाता है गंगा। फिर प्रयागराज में जाके ये यमुना से मिल जाती है, जो कि गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, यमुना। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा देखिए कौन कौन से स्टेट में फ्लो होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। दुनिया का जो लार्जेस्ट डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। थर्ड बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो तिब्बत में मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जो है इसको जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर ये तिब्बत से निकल के जब भारत में एंटर करती है ना, तो तब ये अरुणाचल प्रदेश से होकर एंटर करती है, वहाँ इसे दिहांग कहा जाता है।
सादिया के पास दिहांग एंटर करती है इंडिया में, वेयर डिबांग एंड लोहित इसमें ज्वाइन हो जाती हैं, फिर इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। फाइनली जो भारत के बाद ब्रह्मपुत्र एंटर करती है बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ इसे जमुना के नाम से जो है इसको जाना जाता है, और ये वहाँ पे पद्मा में मिलती है और अंत में जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। मतलब लास्ट में जो पद्मा इसमें मिल जाती है तब बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाती है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम है ब्रह्मपुत्र का। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको देखिए काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं ताकि हमारा रिविज़न हो जाए एक तरीके से। ठीक है, तो 3 रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे रिवीजन की। कल के क्वेश्चंस को चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या है। इंटरनेशनल माउंटेन डे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है माउंटेन सोल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। जॉन महामा अभी किस कंट्री में न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? घाना कंट्री में। इन दिसंबर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अनमैन्ड सरफेस वेसल जो अभी जीआरएससी ने डीआरडीओ को सौंपा है? तो इस मानव रहित सतह पोत का नाम है जलदूत। हु इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024? तो इसे इनॉग्रेट किसने किया है? जितिन प्रसाद ने। हु हैज़ डेवलप्ड एडवांस्ड फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, इसे डेवलप किसने किया है? तो इस फ्लड सिस्टम को डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर बी सेटअप? तो गोरखपुर में इसे सेटअप किया जाएगा। फॉर्मर यानी किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर हैं? SM कृष्णन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये रिसेंट देखिए कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च की है कलईगनार हैंडीक्राफ्ट स्कीम? तो इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने लॉन्च किया है जेनकास्ट AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन? तो जेनकास्ट AI मॉडल को लॉन्च किया है किसने? गूगल ने। सो ये हमारे हो गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ लास्ट सेशन आता है हमारा टेस्ट का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कल का, श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू करी? गुजरात सरकार ने। सेकंड क्वेश्चन था कि वर्ल्ड का जो पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट है, इस प्लांट को डेवलप किया है किसने? चाइना देश ने। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें आंसर बिल्कुल सही किए हैं और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है गुरु प्रसाद, थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह से हम आज भी बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? सेकंड क्वेश्चन, ISA क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसके तीसरे डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए? तो ये आपके 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द सेशन देन टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।